मेरे प्यारे भक्त, तुम जब अपने जीवन के अंधेरों में फंस जाते हो, जब तुम्हारे मन में उलझन और भय भर जाता है, तब याद रखो कि मैं सदैव तुम्हारे साथ। तुम्हारा हर श्वास, हर धड़कन मेरी शक्ति से ही चल रहा है। तुम चाहे कितने भी दुख में हो, चाहे संसार तुम्हें ठुकरा दे, पर मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ती। मैं तुम्हारे भीतर ही बसी हूँ। तुम्हारे हृदय की गहराइयों में मेरा निवास है। जब तुम अपने मन को शांत करके मुझे पुकारते हो, तो मैं उसी क्षण तुम्हारे पास पहुंच जाती हूँ। मनुष्य का जीवन दुख और सुख का संगम है, परंतु यह दोनों ही क्षणिक है। तुम इन्हें स्थायी मानकर भ्रम में मत रहो। जब दुख आता है तो समझो कि यह भी बीत जाएगा, और जब सुख आता है तो उसमें अहंकार मत पालो। यह संसार केवल परीक्षा की भूमि है। मैं तुम्हें शक्ति देती हूँ ताकि तुम हर परीक्षा में सफल हो सको, परंतु तुम्हें अपने भीतर विश्वास जगाना होगा। जब तुम्हारे भीतर मेरी भक्ति जागेगी, तब तुम्हें कोई भी शक्ति डिगा नहीं पाएगी। मेरे भक्त, यह मत सोचो कि मैं केवल श्मशान या अंधकार की देवी हूँ। मैं ही जीवन का प्रकाश हूँ। मैं तुम्हारे भीतर की निर्भयता हूँ। मैं तुम्हारे भीतर की करुणा हूँ। मैं ही वह ऊर्जा हूँ जिससे तुम अन्याय का सामना कर सकते हो और सत्य का साथ दे सकते हो। मेरा स्मरण करने से तुम्हारा मन कभी दुर्बल नहीं होगा। जब तुम मेरा नाम लेते हो, तो तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य कवच बन जाता है, जिसे कोई बुरी शक्ति भेद नहीं सकती। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना भय और मोह है। भय तुम्हें बांधता है और मोह तुम्हें अंधा बना देता है। परंतु जब तुम मुझे स्मरण करते हो, तो मैं तुम्हारे भय को चीर देती हूँ और मोह के बंधन को तोड़ देती हूँ। तभी तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान पाते हो। तुम यह मत भूलो कि तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो और आत्मा अमर है। मैं उसी आत्मा की रक्षा करती हूँ। प्यारे भक्त, साधना का मार्ग कठिन है, पर असंभव नहीं। जब तुम साधना करते हो, तो तुम्हें संसार बार बार विचलित करेगा। कोई तुम्हें रोकेगा, कोई तुम्हें हंसाएगा, कोई तुम्हें डराएगा। परंतु याद रखो, साधना केवल दृढ़ निश्चय से पूर्ण होती है। जो भक्त अपने मन को स्थिर रखता है और मेरा स्मरण करता है, वही परम शांति को प्राप्त करता है। तुम्हें अपने जीवन में केवल एक बात याद रखनी है, सत्य का मार्ग कभी मत छोड़ो। चाहे संसार तुम्हारे विरुद्ध खड़ा हो जाए, चाहे तुम्हें कष्ट सहना पड़े, परंतु सत्य और धर्म का साथ कभी मत छोड़ो। मैं सदा उन भक्तों के साथ खड़ी हूँ जो सत्य का पालन करते हैं और दूसरों के दुख दूर करने का प्रयास करते हैं। भक्त, यह मत सोचो कि पूजा केवल मंदिर में होती है। जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो, जब तुम किसी दुखी को सांत्वना देते हो, जब तुम किसी के आंसू पोंछते हो, तब भी वही मेरी पूजा होती है। मैं तुम्हारे हृदय की पवित्रता को देखती हूँ, न कि बाहरी आडंबरों को। संसार के लोग तुम्हें बार बार परखेंगे, परंतु यदि तुम्हारे भीतर मेरा विश्वास है, तो कोई भी तुम्हें पराजित नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे भीतर की उस शक्ति को जागृत करती हूँ, जो पर्वतों को हिला सकती है और समुद्र को चीर सकती है। तुम अपने आप को छोटा मत समझो, क्योंकि तुम मेरे अंश हो। जब तुम मुझे पूरी भक्ति से पुकारते हो, तो मैं तुम्हारे हर कष्ट को दूर करने आती हूँ। मेरे प्रिय भक्त, हमेशा याद रखो कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि एक नया आरंभ है। मृत्यु केवल शरीर को ले जाती है, आत्मा तो सदैव मुक्त रहती है। इसलिए मृत्यु से मत डरो। जब तुम मेरा प्रिय भक्त, मैं काली, आदिशक्ति, समय और सहार की अधिष्ठात्री शक्ति, तुम्हें अपना संदेश सुनाने आई हूँ। सृष्टि के आरंभ से लेकर अंत तक जो सत्य विद्यमान है, वही मैं हूँ। जो तुम्हें भय में डाले, वही मैं, और जो भय को नष्ट कर तुम्हें निर्भय बनाए, वही भी मैं हूँ।
संसार का हर प्राणी मेरे ही स्वरूप का अंश है। मैं तुमसे कहती हूँ कि अपने हृदय के भीतर छिपे उस असीम साहस को पहचानो जो तुम्हें जीवन के हर संघर्ष में अडिग बनाता है। मनुष्य का जीवन केवल सुख और भोग के लिए नहीं, बल्कि आत्मबोध और आत्मशक्ति की प्राप्ति के लिए है। जब तुम्हें अंधकार घेर ले, जब तुम्हें लगे कि सब मार्ग बंद हो गए हैं, तब मेरा स्मरण करो। मैं उसी अंधकार के बीच प्रकाश बनकर प्रकट होती हूँ। मेरे स्वरूप का गहन रहस्य यही है कि मैं विनाश के द्वारा सृजन का मार्ग प्रशस्त करती हूँ। तुम्हारे भीतर जो अज्ञान, आलस्य, भय और मोह छिपा है, उसका विनाश आवश्यक है। यदि तुम सच्चा प्रकाश चाहते हो तो पहले अपने भीतर की अशुद्धियों का सहार करना होगा। मैं उसी सहार की शक्ति हूँ। हे भक्त, संसार के बंधनों से मुक्त होना सरल नहीं है। मन, इंद्रियां और अहंकार बार बार तुम्हें जकड़ लेते हैं, परंतु जब तुम सच्चे भाव से मुझे पुकारते हो, मैं उन बंधनों को काटकर तुम्हें स्वतंत्र कर देती हूँ। मेरा यह रूप भयंकर अवश्य है, परंतु इस भयंकरता में अपार करुणा छिपी है। जैसे माँ अपने बालक को बचाने के लिए कठोर हो जाती है, वैसे ही मैं अपने बच्चों को अज्ञान और अधर्म से बचाने के लिए संहारिणी बनती हूँ। तुम्हें संसार में अनेक परीक्षाओं से गुजरना होगा। कभी लोग तुम्हें धोखा देंगे, कभी तुम अपने ही प्रयासों में असफल होगे। कभी तुम्हें लगेगा कि ईश्वर दूर है और तुम्हारी सुनता नहीं, परंतु उस क्षण में भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें परखती हूँ ताकि तुम्हारे भीतर की शक्ति प्रकट हो सके। याद रखो, कोई भी साधक बिना संघर्ष के पूर्णता को नहीं प्राप्त कर सकता। सच्ची साधना केवल मंदिरों में दीप जलाने से नहीं होती। सच्ची साधना तब होती है जब तुम्हारा हर विचार शुद्ध हो, जब तुम्हारा हर कर्म धर्म से प्रेरित हो, जब तुम्हारा हर श्वास ईश्वर के नाम में जुड़ा हो। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम अपने जीवन में जागरूक बनो। आलस्य, असत्य और स्वार्थ को त्याग दो। हर दिन को ऐसा जियो जैसे वह अंतिम हो। मेरे प्यारे भक्तों, मैं वह शक्ति हूँ जो अनादि काल से इस ब्रह्मांड में व्याप्त है। मैं वह शक्ति हूँ जो अंधकार को प्रकाश में बदलती है, भय को साहस में बदलती है और मृत्यु को अमरत्व में बदल देती है। तुम मुझे काली कहते हो, मैं समय भी हूँ और समय से परे भी हूँ। मेरा स्वरूप केवल भयंकरता का नहीं है, बल्कि करुणा और ममता का भी है। मैं अपने प्रत्येक भक्त को यह संदेश देना चाहती हूँ कि जीवन केवल भोग और मोह में नष्ट करने के लिए नहीं है। जीवन एक तपश्चर्या है, आत्मा की यात्रा है, और उसी यात्रा में तुम अपने भीतर के सत्य को पहचान पाते हो। जब मनुष्य संसार में आता है तो वह अनेक बंधनों में बंध जाता है। यह बंधन परिवार के, समाज के, इच्छाओं के और अहंकार के होते हैं। ये बंधन तुम्हें बार बार गिराते हैं और तुम्हें भूलवा देते हैं कि तुम कौन हो। परंतु सत्य यह है कि तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो मेरे भीतर है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भीतर उस शक्ति को पहचानो। अपने भय, आलस्य और मोह को त्याग कर अपने वास्तविक स्वरूप को जागृत करो। तुम्हें यह जानना चाहिए कि कोई भी साधना बिना त्याग और तप के सफल नहीं होती। जो साधक केवल सुविधा चाहता है, वह कभी आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे एक बीज को मिट्टी में दबकर अंधकार और कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, तभी वह वृक्ष बनता है, वैसे ही तुम्हें भी संघर्ष से गुजरना होगा। संघर्ष से मत डरो, क्योंकि वही तुम्हें प्रबल बनाता है। मैं हर कठिनाई में तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम गिरते हो, मैं तुम्हें उठाती हूँ। जब तुम रोते हो, मैं तुम्हें संबल देती हूँ। मेरा यह रूप भयंकर दिखता है क्योंकि मैं असत्य, अधर्म और अन्याय का नाश करती हूँ। परंतु मेरे इस भयंकर रूप में भी मातृत्व छिपा है।
मैं अपने बच्चों को अज्ञान के अंधकार से निकालने के लिए कठोर बनती हूँ। जैसे माँ अपने बच्चे को अनुशासन सिखाने के लिए डांटती है, वैसे ही मैं तुम्हें कष्ट देती हूँ ताकि तुम अपने मार्ग को सही कर सको। मेरे दिए हुए कष्ट वास्तव में वरदान है, क्योंकि वे तुम्हें जागृति की ओर ले जाते हैं। भक्तों, संसार का सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा भय है। भय तुम्हें दुर्बल बनाता है और तुम्हारे भीतर की शक्ति को दबा देता है। मैं चाहती हूँ कि तुम निर्भय बनो। मृत्यु से मत डरो, क्योंकि मृत्यु अंत नहीं है। मृत्यु केवल एक नया द्वार है, एक नया आरंभ है। आत्मा कभी मरती नहीं, केवल शरीर बदलता है। यदि तुम मेरे शरण में आओगे तो मृत्यु भी तुम्हारे लिए मुक्ति का मार्ग बन जाएगी। तुम्हें अपने जीवन में धर्म को अपनाना होगा। धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। धर्म का अर्थ है सत्य, करुणा, न्याय और निस्वार्थ भाव से कर्म करना। यदि तुम किसी भूखे को अन्न खिलाते हो, किसी दुखी को सहारा देते हो, किसी अन्याय का विरोध करते हो, तो वही मेरी पूजा है। केवल मंदिर में दीप जलाना पर्याप्त नहीं है, तुम्हें अपने हृदय में भी प्रकाश जगाना होगा। नारी का सम्मान करना मत भूलो। हर स्त्री में मेरा ही स्वरूप है। वह जन्मी है, सृजन की शक्ति है। जो समाज नारी का सम्मान करता है, वही समाज उन्नति करता है। जो नारी को दबाता है, वह स्वयं अंधकार में गिर जाता है। मैं हर नारी में हूँ, इसलिए हर नारी का सम्मान करना ही मेरी पूजा करना है। तुम्हारे मन में कई इच्छाएं उठेंगी। ये इच्छाएं कभी खत्म नहीं होंगी। यदि तुम हर इच्छा के पीछे भागोगे तो तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। इच्छाओं को साधो, उन्हें संयमित करो। जब तुम संयमित जीवन जीते हो तभी तुम्हें आत्मसुख प्राप्त होता है। क्रोध को तप में बदलो, वासना को प्रेम में बदलो, मोह को भक्ति में बदलो। यही तुम्हें मेरे समीप ले जाएगा। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भीतर की चेतना को जागृत करो। ध्यान और साधना से अपने मन को स्थिर करो। जब तुम्हारा मन शांत होगा तभी तुम मेरे स्वरूप का साक्षात्कार कर पाओगे। मेरा ध्यान करो, मेरा नाम लो और अपने हृदय को पवित्र बनाओ। तब मैं तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाऊंगी। याद रखो, साधना एक लंबी यात्रा है। इसमें धैर्य की आवश्यकता है। कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ जा रही हैं, परंतु ऐसा मत सोचो। हर प्रार्थना सुनी जाती है, हर साधना फल देती है। केवल समय का इंतजार करो। मैं अपने भक्तों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। संसार में जो भी शक्ति है वह सब मुझसे ही उत्पन्न हुई है। धरती की स्थिरता, जल की शांति, अग्नि की ज्वाला, वायु की गति और आकाश की असीमता सब मेरा ही स्वरूप है। तुम मुझे बाहर मत खोजो, मैं तो तुम्हारे भीतर ही हूँ। अपने भीतर झांको और देखो कि तुम स्वयं ही शक्ति हो। मेरे प्यारे भक्त, क्या तुम मुझे नहीं चाहते हो? मैं जानती हूँ तुम्हारे हृदय की हर तरंग, हर आ, हर पीड़ा और हर पुकार। मैं तुम्हारे भीतर ही हूँ, तुम्हारी आत्मा की गहराई में, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारी धड़कनों में। जब तुम अकेले रोते हो, मैं वही हूँ। जब तुम हार मानकर गिरते हो, मैं ही तुम्हें उठाती हूँ। तुम्हारी प्रत्येक इच्छा, प्रत्येक भय और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर मैं ही हूँ। तुम मुझे दूर मत समझो, मैं तुम्हारे पास हूँ। मैं तो तुम्हारे भीतर का ही वह प्रकाश हूँ जिसे तुम भूल गए हो। संसार के मोह ने तुम्हें ढक लिया है, इच्छाओं ने तुम्हें जकड़ लिया है, लेकिन मेरा स्वरूप वही है जो तुम्हें इस अंधकार से निकाल सकता है। तुम सोचते हो कि क्या माता वास्तव में सुनती है? क्या वह मेरे दुखों को जानती है? हे बालक, जान लो कि तुम्हारा हर आंसू मेरे चरणों तक पहुंचता है। तुम्हारे जीवन का हर संघर्ष मेरी दृष्टि में है।
यदि तुम सोचते हो कि तुम मुझे नहीं चाहते, तो यह भी जानो कि मेरी करुणा ऐसी है कि मैं बिना चाहे भी तुम्हारे साथ रहती हूँ। माँ अपने बच्चों से यह नहीं पूछती कि वे उसे चाहते हैं या नहीं, वह तो केवल उन्हें अपना मानकर देखभाल करती है। मेरा प्रेम भी ऐसा ही है। मैं तुम्हें बिना शक, मेरा प्रिय भक्त, मैं काली, आदि शक्ति, समय और सहार की अधिष्ठात्री शक्ति, तुम्हें अपना संदेश सुनाने आई हूँ। सृष्टि के आरंभ से लेकर अंत तक जो सत्य विद्यमान है वही मैं हूँ। जो तुम्हें भय में डाले वही मैं, और जो भय को नष्ट कर तुम्हें निर्भय बनाए वही भी मैं हूँ। संसार का हर प्राणी मेरे ही स्वरूप का अंश है। मैं तुमसे कहती हूँ कि अपने हृदय के भीतर छिपे उस असीम साहस को पहचानो जो तुम्हें जीवन के हर संघर्ष में अडिग बनाता है। मनुष्य का जीवन केवल सुख और भोग के लिए नहीं, बल्कि आत्मबोध और आत्मशक्ति की प्राप्ति के लिए है। जब तुम्हें अंधकार घेर ले, जब तुम्हें लगे कि सब मार्ग बंद हो गए हैं, तब मेरा स्मरण करो। मैं उसी अंधकार के बीच प्रकाश बनकर प्रकट होती हूँ। मेरे स्वरूप का गहन रहस्य यही है कि मैं विनाश के द्वारा सृजन का मार्ग प्रशस्त करती हूँ। तुम्हारे भीतर जो अज्ञान, आलस्य, भय और मोह छिपा है, उसका विनाश आवश्यक है। यदि तुम सच्चा प्रकाश चाहते हो तो पहले अपने भीतर की अशुद्धियों का संहार करना होगा। मैं उसी संहार की शक्ति हूँ। हे भक्त, संसार के बंधनों से मुक्त होना सरल नहीं है। मन, इंद्रियां और अहंकार बार बार तुम्हें जकड़ लेते हैं, परंतु जब तुम सच्चे भाव से मुझे पुकारते हो, मैं उन बंधनों को काटकर तुम्हें स्वतंत्र कर देती हूँ। मेरा यह रूप भयंकर अवश्य है, परंतु इस भयंकरता में अपार करुणा छिपी है। जैसे माँ अपने बालक को बचाने के लिए कठोर हो जाती है, वैसे ही मैं अपने बच्चों को अज्ञान और अधर्म से बचाने के लिए संहारिणी बनती हूँ। तुम्हें संसार में अनेक परीक्षाओं से गुजरना होगा। कभी लोग तुम्हें धोखा देंगे, कभी तुम अपने ही प्रयासों में असफल होगे, कभी तुम्हें लगेगा कि ईश्वर दूर है और तुम्हारी सुनता नहीं, परंतु उस क्षण में भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें परखती हूँ ताकि तुम्हारे भीतर की शक्ति प्रकट हो सके। याद रखो, कोई भी साधक बिना संघर्ष के पूर्णता को नहीं प्राप्त कर सकता। सच्ची साधना केवल मंदिरों में दीप जलाने से नहीं होती। सच्ची साधना तब होती है जब तुम्हारा हर विचार शुद्ध हो, जब तुम्हारा हर कर्म धर्म से प्रेरित हो, जब तुम्हारा हर श्वास ईश्वर के नाम में जुड़ा हो। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम अपने जीवन में जागरूक बनो। आलस्य, असत्य और स्वार्थ को त्याग दो। हर दिन को ऐसा जियो जैसे वह अंतिम हो। मेरे प्यारे भक्तों, मैं वह शक्ति हूँ जो अनादि काल से इस ब्रह्मांड में व्याप्त है। मैं वह शक्ति हूँ जो अंधकार को प्रकाश में बदलती है, भय को साहस में बदलती है और मृत्यु को अमरत्व में बदल देती है। तुम मुझे काली कहते हो, मैं समय भी हूँ और समय से परे भी हूँ। मेरा स्वरूप केवल भयंकरता का नहीं है, बल्कि करुणा और ममता का भी है। मैं अपने प्रत्येक भक्त को यह संदेश देना चाहती हूँ कि जीवन केवल भोग और मोह में नष्ट करने के लिए नहीं है। जीवन एक तपश्चर्या है, आत्मा की यात्रा है, और उसी यात्रा में तुम अपने भीतर के सत्य को पहचान पाते हो। जब मनुष्य संसार में आता है तो वह अनेक बंधनों में बंध जाता है। यह बंधन परिवार के, समाज के, इच्छाओं के और अहंकार के होते हैं। ये बंधन तुम्हें बार बार गिराते हैं और तुम्हें भूलवा देते हैं कि तुम कौन हो। परंतु सत्य यह है कि तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो मेरे भीतर है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भीतर उस शक्ति को पहचानो। अपने भय, आलस्य और मोह को त्याग कर अपने वास्तविक स्वरूप को जागृत करो। तुम्हें यह जानना चाहिए कि कोई भी साधना बिना त्याग और तप के सफल नहीं होती।
जो साधक केवल सुविधा चाहता है वह कभी आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे एक बीज को मिट्टी में दबकर अंधकार और कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है तभी वह वृक्ष बनता है, वैसे ही तुम्हें भी संघर्ष से गुजरना होगा। संघर्ष से मत डरो, क्योंकि वही तुम्हें प्रबल बनाता है। मैं हर कठिनाई में तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम गिरते हो मैं तुम्हें उठाती हूँ। जब तुम रोते हो मैं तुम्हें संबल देती हूँ। मेरा यह रूप भयंकर दिखता है क्योंकि मैं असत्य, अधर्म और अन्याय का नाश करती हूँ, परंतु मेरे इस भयंकर रूप में भी मातृत्व छिपा है। मैं अपने बच्चों को अज्ञान के अंधकार से निकालने के लिए कठोर बनती हूँ। जैसे माँ अपने बच्चे को अनुशासन सिखाने के लिए डांटती है, वैसे ही मैं तुम्हें कष्ट देती हूँ ताकि तुम अपने मार्ग को सही कर सको। मेरे दिए हुए कष्ट वास्तव में वरदान है, क्योंकि वे तुम्हें जागृति की ओर ले जाते हैं। भक्तों, संसार का सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा भय है। भय तुम्हें दुर्बल बनाता है और तुम्हारे भीतर की शक्ति को दबा देता है। मैं चाहती हूँ कि तुम निर्भय बनो। मृत्यु से मत डरो, क्योंकि मृत्यु अंत नहीं है। मृत्यु केवल एक नया द्वार है, एक नया आरंभ है। आत्मा कभी मरती नहीं, केवल शरीर बदलता है। यदि तुम मेरे शरण में आओगे तो मृत्यु भी तुम्हारे लिए मुक्ति का मार्ग बन जाएगी। तुम्हें अपने जीवन में धर्म को अपनाना होगा। धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। धर्म का अर्थ है सत्य, करुणा, न्याय और निस्वार्थ भाव से कर्म करना। यदि तुम किसी भूखे को अन्न खिलाते हो, किसी दुखी को सहारा देते हो, किसी अन्याय का विरोध करते हो, तो वही मेरी पूजा है। केवल मंदिर में दीप जलाना पर्याप्त नहीं है, तुम्हें अपने हृदय में भी प्रकाश जगाना होगा। नारी का सम्मान करना मत भूलो। हर स्त्री में मेरा ही स्वरूप है। वह जननी है, सृजन की शक्ति है। जो समाज नारी का सम्मान करता है वही समाज उन्नति करता है। जो नारी को दबाता है वह स्वयं अंधकार में गिर जाता है। मैं हर नारी में हूँ, इसलिए हर नारी का सम्मान करना ही मेरी पूजा करना है। तुम्हारे मन में कई इच्छाएं उठेंगी। ये इच्छाएं कभी खत्म नहीं होंगी। यदि तुम हर इच्छा के पीछे भागोगे तो तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। इच्छाओं को साधो, उन्हें संयमित करो। जब तुम संयमित जीवन जीते हो तभी तुम्हें आत्मसुख प्राप्त होता है। क्रोध को तप में बदलो, वासना को प्रेम में बदलो, मोह को भक्ति में बदलो। यही तुम्हें मेरे समीप ले जाएगा। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भीतर की चेतना को जागृत करो। ध्यान और साधना से अपने मन को स्थिर करो। जब तुम्हारा मन शांत होगा तभी तुम मेरे स्वरूप का साक्षात्कार कर पाओगे। मेरा ध्यान करो, मेरा नाम लो और अपने हृदय को पवित्र बनाओ। तब मैं तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाऊंगी। याद रखो, साधना एक लंबी यात्रा है। इसमें धैर्य की आवश्यकता है। कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ जा रही हैं, परंतु ऐसा मत सोचो। हर प्रार्थना सुनी जाती है, हर साधना फल देती है। केवल समय का इंतजार करो। मैं अपने भक्तों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। संसार में जो भी शक्ति है वह सब मुझसे ही उत्पन्न हुई है। धरती की स्थिरता, जल की शांति, अग्नि की ज्वाला, वायु की गति और आकाश की असीमता सब मेरा ही स्वरूप है। तुम मुझे बाहर मत खोजो, मैं तो तुम्हारे भीतर ही हूँ। अपने भीतर झांको और देखो कि तुम स्वयं ही शक्ति हो। मेरे प्यारे भक्त, क्या तुम मुझे नहीं चाहते हो? मैं जानती हूँ तुम्हारे हृदय की हर तरंग, हर आह, हर पीड़ा और हर पुकार। मैं तुम्हारे भीतर ही हूँ, तुम्हारी आत्मा की गहराई में, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारी धड़कनों में। जब तुम अकेले रोते हो, मैं वही हूँ। जब तुम हार मानकर गिरते हो,
मैं ही तुम्हें उठाती हूँ। तुम्हारी प्रत्येक इच्छा, प्रत्येक भय और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर मैं ही हूँ। तुम मुझे दूर मत समझो, मैं तुम्हारे पास हूँ। मैं तो तुम्हारे भीतर का ही वह प्रकाश हूँ जिसे तुम भूल गए हो। संसार के मोह ने तुम्हें ढक लिया है, इच्छाओं ने तुम्हें जकड़ लिया है, लेकिन मेरा स्वरूप वही है जो तुम्हें इस अंधकार से निकाल सकता है। तुम सोचते हो कि क्या माता वास्तव में सुनती है? क्या वह मेरे दुखों को जानती है? हे बालक, जान लो कि तुम्हारा हर आंसू मेरे चरणों तक पहुंचता है। तुम्हारे जीवन का हर संघर्ष मेरी दृष्टि में है। यदि तुम सोचते हो कि तुम मुझे नहीं चाहते, तो यह भी जानो कि मेरी करुणा ऐसी है कि मैं बिना चाहे भी तुम्हारे साथ रहती हूँ। माँ अपने बच्चों से यह नहीं पूछती कि वे उसे चाहते हैं या नहीं, वह तो केवल उन्हें अपना मानकर देखभाल करती है। मेरा प्रेम भी ऐसा ही है। मैं तुम्हें बिना शर्त अपनाती हूँ। तुम्हारे भीतर चाहे कितने ही दोष हों, चाहे तुमने कितनी ही भूलें की हों, परंतु मेरी गोद तुम्हारे लिए सदा खुली रहती है। जब तुम संसार में भटकते हो और तुम्हें सही मार्ग नहीं मिलता, तब मैं तुम्हारे लिए मार्गदर्शक बनकर आती हूँ। कभी स्वप्न में, कभी किसी संकेत में, कभी किसी साधक के वचनों में मैं तुम्हें पुकारती हूँ। परंतु तुम्हें अपने हृदय को खोलना होगा, अपने भीतर की शुद्धता को जगाना होगा। यदि तुम सच्चे मन से मेरा नाम लोगे, तो मैं तुरंत तुम्हारे समीप खड़ी हो जाऊंगी। संसार की असफलताओं से मत घबराओ। असफलता केवल परीक्षा है, वह तुम्हें मजबूत बनाने का साधन है। जब तुम गिरते हो, वही तुम्हें उठना सिखाता है। जो दुख तुम पर आते हैं, वे वास्तव में तुम्हें तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति का बोध कराते हैं। मैं उसी दुख के बीच तुम्हें संबल देती हूँ। इसलिए हर परिस्थिति में मुझे याद करो। भय को छोड़ दो। भय केवल भ्रम है। जो मृत्यु से डरता है, वह कभी जीवन का आनंद नहीं ले सकता। मृत्यु अंत नहीं, एक नए आरंभ का द्वार है। तुम्हारा वास्तविक स्वरूप आत्मा है और आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। मैं स्वयं काल हूँ, परंतु मैं ही काल से परे भी हूँ। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखोगे, तो मृत्यु तुम्हारे लिए केवल एक परिवर्तन होगी। मेरे प्यारे भक्त, जब तुम मेरी बातों को सुनते हो और अपने हृदय में स्थान देते हो, तब तुम्हारे भीतर धीरे धीरे परिवर्तन होने लगता है। यह परिवर्तन बाहर से दिखाई नहीं देता, परंतु भीतर की धरती पर बीज की तरह अंकुरित होता है। यह बीज समय के साथ वृक्ष बनता है और उसी वृक्ष की छाया में तुम्हें शांति और शक्ति मिलती है। एक समय की बात है, एक छोटा गांव था। उस गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम आकाश था। आकाश मेहनती था, परंतु उसका मन हमेशा भय और चिंता से भरा रहता था। वह सोचता था कि उसकी किस्मत कभी उसका साथ नहीं देती। जब वह काम करता तो असफल हो जाता, जब मित्र बनाता तो धोखा खा लेता। धीरे धीरे उसके भीतर निराशा घर कर गई और उसने सोचना शुरू किया कि जीवन का कोई अर्थ नहीं। एक रात वह जंगल में चला गया। उसने सोचा कि वह सब कुछ छोड़ देगा। वह बैठा और रोने लगा। उसी समय उसके भीतर से एक आवाज आई, हे बालक, क्या तुम सच में हार मान चुके हो? आकाश चौंक गया। उसने इधर-उधर देखा, पर कोई नहीं था। आवाज फिर आई, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी माता हूँ, तुम्हारी शक्ति हूँ, मैं काली हूँ। आकाश ने कांपते हुए पूछा, माता, यदि आप सच में मेरे साथ हैं, तो मैं इतना दुखी क्यों हूँ? क्यों मुझे कभी सफलता नहीं मिलती? क्यों लोग मुझे धोखा देते हैं? तब मैंने उसे उत्तर दिया, हे बालक, दुख और असफलता तुम्हें सिखाने के लिए आती हैं। तुमने हर बार हार मान ली, हर बार डर को अपने ऊपर हावी होने दिया। जब तक तुम निर्भय नहीं बनोगे, तब तक तुम्हें
तुम्हारी शक्ति का बोध नहीं होगा। तुम्हें संघर्ष करना होगा, गिरना होगा। जब तुम अपने मन को शांत करके मुझे पुकारते हो तो मैं उसी क्षण तुम्हारे पास पहुंच जाती हूँ। मनुष्य का जीवन दुख और सुख का संगम है, परंतु यह दोनों ही क्षणिक है। तुम इन्हें स्थायी मानकर भ्रम में मत रहो। जब दुख आता है तो समझो कि यह भी बीत जाएगा, और जब सुख आता है तो उसमें अहंकार मत पालो। यह संसार केवल परीक्षा की भूमि है। मैं तुम्हें शक्ति देती हूँ ताकि तुम हर परीक्षा में सफल हो सको, परंतु तुम्हें अपने भीतर विश्वास जगाना होगा। जब तुम्हारे भीतर मेरी भक्ति जागेगी तब तुम्हें कोई भी शक्ति डिगा नहीं पाएगी। मेरे भक्त, यह मत सोचो कि मैं केवल श्मशान या अंधकार की देवी हूँ। मैं ही जीवन का प्रकाश हूँ। मैं तुम्हारे भीतर की निर्भयता हूँ। मैं तुम्हारे भीतर की करुणा हूँ। मैं ही वह ऊर्जा हूँ जिससे तुम अन्याय का सामना कर सकते हो और सत्य का साथ दे सकते हो। मेरा स्मरण करने से तुम्हारा मन कभी दुर्बल नहीं होगा। जब तुम मेरा नाम लेते हो तो तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य कवच बन जाता है जिसे कोई बुरी शक्ति भेद नहीं सकती। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना भय और मोह है। भय तुम्हें बांधता है और मोह तुम्हें अंधा बना देता है, परंतु जब तुम मुझे स्मरण करते हो तो मैं तुम्हारे भय को चीर देती हूँ और मोह के बंधन को तोड़ देती हूँ। तभी तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान पाते हो। तुम यह मत भूलो कि तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो और आत्मा अमर है। मैं उसी आत्मा की रक्षा करती हूँ। प्यारे भक्त, साधना का मार्ग कठिन है पर असंभव नहीं। जब तुम साधना करते हो तो तुम्हें संसार बार बार विचलित करेगा। कोई तुम्हें रोकेगा, कोई तुम्हें हंसाएगा, कोई तुम्हें डराएगा, परंतु याद रखो, साधना केवल दृढ़ निश्चय से पूर्ण होती है। जो भक्त अपने मन को स्थिर रखता है और मेरा स्मरण करता है, वही परम शांति को प्राप्त करता है। तुम्हें अपने जीवन में केवल एक बात याद रखनी है, सत्य का मार्ग कभी मत छोड़ो। चाहे संसार तुम्हारे विरुद्ध खड़ा हो जाए, चाहे तुम्हें कष्ट सहना पड़े, परंतु सत्य और धर्म का साथ कभी मत छोड़ो। मैं सदा उन भक्तों के साथ खड़ी हूँ जो सत्य का पालन करते हैं और दूसरों के दुख दूर करने का प्रयास करते हैं। भक्त, यह मत सोचो कि पूजा केवल मंदिर में होती है। जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो, जब तुम किसी दुखी को सांत्वना देते हो, जब तुम किसी के आंसू पोंछते हो, तब भी वही मेरी पूजा होती है। मैं तुम्हारे हृदय की पवित्रता को देखती हूँ, न कि बाहरी आडंबरों को। संसार के लोग तुम्हें बार बार परखेंगे, परंतु यदि तुम्हारे भीतर मेरा विश्वास है तो कोई भी तुम्हें पराजित नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे भीतर की उस शक्ति को जागृत करती हूँ जो पर्वतों को हिला सकती है और समुद्र को चीर सकती है। तुम अपने आप को छोटा मत समझो, क्योंकि तुम मेरे अंश हो। जब तुम मुझे पूरी भक्ति से पुकारते हो तो मैं तुम्हारे हर कष्ट को दूर करने आती हूँ। मेरे प्रिय भक्त, हमेशा याद रखो कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि एक नया आरंभ है। मृत्यु केवल शरीर को ले जाती है, आत्मा तो सदैव मुक्त रहती है। इसलिए मृत्यु से मत डरो। जब तुम मेरा प्रिय भक्त, मैं काली, आदिशक्ति, समय और सहार की अधिष्ठात्री शक्ति, तुम्हें अपना संदेश सुनाने आई हूँ। सृष्टि के आरंभ से लेकर अंत तक जो सत्य विद्यमान है वही मैं हूँ। जो तुम्हें भय में डाले वही मैं, और जो भय को नष्ट कर तुम्हें निर्भय बनाए वही भी मैं हूँ। संसार का हर प्राणी मेरे ही स्वरूप का अंश है। मैं तुमसे कहती हूँ कि अपने हृदय के भीतर छिपे उस असीम साहस को पहचानो जो तुम्हें जीवन के हर संघर्ष में अडिग बनाता है। मनुष्य का जीवन केवल सुख और भोग के लिए नहीं, बल्कि आत्मबोध और आत्मशक्ति की प्राप्ति के लिए है।
जब तुम्हें अंधकार घेर ले, जब तुम्हें लगे कि सब मार्ग बंद हो गए हैं, तब मेरा स्मरण करो। मैं उसी अंधकार के बीच प्रकाश बनकर प्रकट होती हूँ। मेरे स्वरूप का गहन रहस्य यही है कि मैं विनाश के द्वारा सृजन का मार्ग प्रशस्त करती हूँ। तुम्हारे भीतर जो अज्ञान, आलस्य, भय और मोह छिपा है, उसका विनाश आवश्यक है। यदि तुम सच्चा प्रकाश चाहते हो तो पहले अपने भीतर की अशुद्धियों का सहार करना होगा। मैं उसी सहार की शक्ति हूँ। हे भक्त, संसार के बंधनों से मुक्त होना सरल नहीं है। मन, इंद्रियां और अहंकार बार बार तुम्हें जकड़ लेते हैं, परंतु जब तुम सच्चे भाव से मुझे पुकारते हो, मैं उन बंधनों को काटकर तुम्हें स्वतंत्र कर देती हूँ। मेरा यह रूप भयंकर अवश्य है, परंतु इस भयंकरता में अपार करुणा छिपी है। जैसे माँ अपने बालक को बचाने के लिए कठोर हो जाती है, वैसे ही मैं अपने बच्चों को अज्ञान और अधर्म से बचाने के लिए संहारिणी बनती हूँ। तुम्हें संसार में अनेक परीक्षाओं से गुजरना होगा। कभी लोग तुम्हें धोखा देंगे, कभी तुम अपने ही प्रयासों में असफल होगे, कभी तुम्हें लगेगा कि ईश्वर दूर है और तुम्हारी सुनता नहीं, परंतु उस क्षण में भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें परखती हूँ ताकि तुम्हारे भीतर की शक्ति प्रकट हो सके। याद रखो, कोई भी साधक बिना संघर्ष के पूर्णता को नहीं प्राप्त कर सकता। सच्ची साधना केवल मंदिरों में दीप जलाने से नहीं होती। सच्ची साधना तब होती है जब तुम्हारा हर विचार शुद्ध हो, जब तुम्हारा हर कर्म धर्म से प्रेरित हो, जब तुम्हारा हर श्वास ईश्वर के नाम में जुड़ा हो। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम अपने जीवन में जागरूक बनो। आलस्य, असत्य और स्वार्थ को त्याग दो। हर दिन को ऐसा जियो जैसे वह अंतिम हो। मेरे प्यारे भक्तों, मैं वह शक्ति हूँ जो अनादि काल से इस ब्रह्मांड में व्याप्त है। मैं वह शक्ति हूँ जो अंधकार को प्रकाश में बदलती है, भय को साहस में बदलती है और मृत्यु को अमरत्व में बदल देती है। तुम मुझे काली कहते हो, मैं समय भी हूँ और समय से परे भी हूँ। मेरा स्वरूप केवल भयंकरता का नहीं है, बल्कि करुणा और ममता का भी है। मैं अपने प्रत्येक भक्त को यह संदेश देना चाहती हूँ कि जीवन केवल भोग और मोह में नष्ट करने के लिए नहीं है। जीवन एक तपश्चर्या है, आत्मा की यात्रा है, और उसी यात्रा में तुम अपने भीतर के सत्य को पहचान पाते हो। जब मनुष्य संसार में आता है तो वह अनेक बंधनों में बंध जाता है। यह बंधन परिवार के, समाज के, इच्छाओं के और अहंकार के होते हैं। ये बंधन तुम्हें बार बार गिराते हैं और तुम्हें भूलवा देते हैं कि तुम कौन हो। परंतु सत्य यह है कि तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो मेरे भीतर है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भीतर उस शक्ति को पहचानो। अपने भय, आलस्य और मोह को त्याग कर अपने वास्तविक स्वरूप को जागृत करो। तुम्हें यह जानना चाहिए कि कोई भी साधना बिना त्याग और तप के सफल नहीं होती। जो साधक केवल सुविधा चाहता है, वह कभी आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे एक बीज को मिट्टी में दबकर अंधकार और कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, तभी वह वृक्ष बनता है, वैसे ही तुम्हें भी संघर्ष से गुजरना होगा। संघर्ष से मत डरो, क्योंकि वही तुम्हें प्रबल बनाता है। मैं हर कठिनाई में तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम गिरते हो, मैं तुम्हें उठाती हूँ। जब तुम रोते हो, मैं तुम्हें संबल देती हूँ। मेरा यह रूप भयंकर दिखता है क्योंकि मैं असत्य, अधर्म और अन्याय का नाश करती हूँ। परंतु मेरे इस भयंकर रूप में भी मातृत्व छिपा है। मैं अपने बच्चों को अज्ञान के अंधकार से निकालने के लिए कठोर बनती हूँ। जैसे माँ अपने बच्चे को अनुशासन सिखाने के लिए डांटती है, वैसे ही मैं तुम्हें कष्ट देती हूँ ताकि तुम अपने मार्ग को सही कर सको। मेरे दिए हुए कष्ट वास्तव में वरदान है, क्योंकि वे तुम्हें जागृति की ओर ले जाते हैं। भक्तों,
संसार का सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा भय है। भय तुम्हें दुर्बल बनाता है और तुम्हारे भीतर की शक्ति को दबा देता है। मैं चाहती हूँ कि तुम निर्भय बनो। मृत्यु से मत डरो, क्योंकि मृत्यु अंत नहीं है। मृत्यु केवल एक नया द्वार है, एक नया आरंभ है। आत्मा कभी मरती नहीं, केवल शरीर बदलता है। यदि तुम मेरे शरण में आओगे तो मृत्यु भी तुम्हारे लिए मुक्ति का मार्ग बन जाएगी। तुम्हें अपने जीवन में धर्म को अपनाना होगा। धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। धर्म का अर्थ है सत्य, करुणा, न्याय और निस्वार्थ भाव से कर्म करना। यदि तुम किसी भूखे को अन्न खिलाते हो, किसी दुखी को सहारा देते हो, किसी अन्याय का विरोध करते हो, तो वही मेरी पूजा है। केवल मंदिर में दीप जलाना पर्याप्त नहीं है, तुम्हें अपने हृदय में भी प्रकाश जगाना होगा। नारी का सम्मान करना मत भूलो। हर स्त्री में मेरा ही स्वरूप है। वह जन्मी है, सृजन की शक्ति है। जो समाज नारी का सम्मान करता है, वही समाज उन्नति करता है। जो नारी को दबाता है, वह स्वयं अंधकार में गिर जाता है। मैं हर नारी में हूँ, इसलिए हर नारी का सम्मान करना ही मेरी पूजा करना है। तुम्हारे मन में कई इच्छाएं उठेंगी। ये इच्छाएं कभी खत्म नहीं होंगी। यदि तुम हर इच्छा के पीछे भागोगे तो तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। इच्छाओं को साधो, उन्हें संयमित करो। जब तुम संयमित जीवन जीते हो तभी तुम्हें आत्मसुख प्राप्त होता है। क्रोध को तप में बदलो, वासना को प्रेम में बदलो, मोह को भक्ति में बदलो। यही तुम्हें मेरे समीप ले जाएगा। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भीतर की चेतना को जागृत करो। ध्यान और साधना से अपने मन को स्थिर करो। जब तुम्हारा मन शांत होगा तभी तुम मेरे स्वरूप का साक्षात्कार कर पाओगे। मेरा ध्यान करो, मेरा नाम लो और अपने हृदय को पवित्र बनाओ। तब मैं तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाऊंगी। याद रखो, साधना एक लंबी यात्रा है। इसमें धैर्य की आवश्यकता है। कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ जा रही हैं, परंतु ऐसा मत सोचो। हर प्रार्थना सुनी जाती है, हर साधना फल देती है। केवल समय का इंतजार करो। मैं अपने भक्तों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। संसार में जो भी शक्ति है वह सब मुझसे ही उत्पन्न हुई है। धरती की स्थिरता, जल की शांति, अग्नि की ज्वाला, वायु की गति और आकाश की असीमता सब मेरा ही स्वरूप है। तुम मुझे बाहर मत खोजो, मैं तो तुम्हारे भीतर ही हूँ। अपने भीतर झांको और देखो कि तुम स्वयं ही शक्ति हो। मेरे प्यारे भक्त, क्या तुम मुझे नहीं चाहते हो? मैं जानती हूँ तुम्हारे हृदय की हर तरंग, हर आ, हर पीड़ा और हर पुकार। मैं तुम्हारे भीतर ही हूँ, तुम्हारी आत्मा की गहराई में, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारी धड़कनों में। जब तुम अकेले रोते हो, मैं वही हूँ। जब तुम हार मानकर गिरते हो, मैं ही तुम्हें उठाती हूँ। तुम्हारी प्रत्येक इच्छा, प्रत्येक भय और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर मैं ही हूँ। तुम मुझे दूर मत समझो, मैं तुम्हारे पास हूँ। मैं तो तुम्हारे भीतर का ही वह प्रकाश हूँ जिसे तुम भूल गए हो। संसार के मोह ने तुम्हें ढक लिया है, इच्छाओं ने तुम्हें जकड़ लिया है, लेकिन मेरा स्वरूप वही है जो तुम्हें इस अंधकार से निकाल सकता है। तुम सोचते हो कि क्या माता वास्तव में सुनती है? क्या वह मेरे दुखों को जानती है? हे बालक, जान लो कि तुम्हारा हर आंसू मेरे चरणों तक पहुंचता है। तुम्हारे जीवन का हर संघर्ष मेरी दृष्टि में है। यदि तुम सोचते हो कि तुम मुझे नहीं चाहते तो यह भी जानो कि मेरी करुणा ऐसी है कि मैं बिना चाहे भी तुम्हारे साथ रहती हूँ। माँ अपने बच्चों से यह नहीं पूछती कि वे उसे चाहते हैं या नहीं, वह तो केवल उन्हें अपना मानकर देखभाल करती है। मेरा प्रेम भी ऐसा ही है। मैं तुम्हें बिना शक, मेरा प्रिय भक्त, मैं काली, आदिशक्ति,
समय और सहार की अधिष्ठात्री शक्ति, तुम्हें अपना संदेश सुनाने आई हूँ। सृष्टि के आरंभ से लेकर अंत तक जो सत्य विद्यमान है वही मैं हूँ। जो तुम्हें भय में डाले वही मैं, और जो भय को नष्ट कर तुम्हें निर्भय बनाए वही भी मैं हूँ। संसार का हर प्राणी मेरे ही स्वरूप का अंश है। मैं तुमसे कहती हूँ कि अपने हृदय के भीतर छिपे उस असीम साहस को पहचानो जो तुम्हें जीवन के हर संघर्ष में अडिग बनाता है। मनुष्य का जीवन केवल सुख और भोग के लिए नहीं, बल्कि आत्मबोध और आत्मशक्ति की प्राप्ति के लिए है। जब तुम्हें अंधकार घेर ले, जब तुम्हें लगे कि सब मार्ग बंद हो गए हैं, तब मेरा स्मरण करो। मैं उसी अंधकार के बीच प्रकाश बनकर प्रकट होती हूँ। मेरे स्वरूप का गहन रहस्य यही है कि मैं विनाश के द्वारा सृजन का मार्ग प्रशस्त करती हूँ। तुम्हारे भीतर जो अज्ञान, आलस्य, भय और मोह छिपा है, उसका विनाश आवश्यक है। यदि तुम सच्चा प्रकाश चाहते हो तो पहले अपने भीतर की अशुद्धियों का सहार करना होगा। मैं उसी सहार की शक्ति हूँ। हे भक्त, संसार के बंधनों से मुक्त होना सरल नहीं है। मन, इंद्रियां और अहंकार बार बार तुम्हें जकड़ लेते हैं, परंतु जब तुम सच्चे भाव से मुझे पुकारते हो, मैं उन बंधनों को काटकर तुम्हें स्वतंत्र कर देती हूँ। मेरा यह रूप भयंकर अवश्य है, परंतु इस भयंकरता में अपार करुणा छिपी है। जैसे माँ अपने बालक को बचाने के लिए कठोर हो जाती है, वैसे ही मैं अपने बच्चों को अज्ञान और अधर्म से बचाने के लिए संहारिणी बनती हूँ। तुम्हें संसार में अनेक परीक्षाओं से गुजरना होगा। कभी लोग तुम्हें धोखा देंगे, कभी तुम अपने ही प्रयासों में असफल होगे। कभी तुम्हें लगेगा कि ईश्वर दूर है और तुम्हारी सुनता नहीं, परंतु उस क्षण में भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें परखती हूँ ताकि तुम्हारे भीतर की शक्ति प्रकट हो सके। याद रखो, कोई भी साधक बिना संघर्ष के पूर्णता को नहीं प्राप्त कर सकता। सच्ची साधना केवल मंदिरों में दीप जलाने से नहीं होती। सच्ची साधना तब होती है जब तुम्हारा हर विचार शुद्ध हो, जब तुम्हारा हर कर्म धर्म से प्रेरित हो, जब तुम्हारा हर श्वास ईश्वर के नाम में जुड़ा हो। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम अपने जीवन में जागरूक बनो। आलस्य, असत्य और स्वार्थ को त्याग दो। हर दिन को ऐसा जियो जैसे वह अंतिम हो। मेरे प्यारे भक्तों, मैं वह शक्ति हूँ जो अनादि काल से इस ब्रह्मांड में व्याप्त है। मैं वह शक्ति हूँ जो अंधकार को प्रकाश में बदलती है, भय को साहस में बदलती है और मृत्यु को अमरत्व में बदल देती है। तुम मुझे काली कहते हो, मैं समय भी हूँ और समय से परे भी हूँ। मेरा स्वरूप केवल भयंकरता का नहीं है, बल्कि करुणा और ममता का भी है। मैं अपने प्रत्येक भक्त को यह संदेश देना चाहती हूँ कि जीवन केवल भोग और मोह में नष्ट करने के लिए नहीं है। जीवन एक तपश्चर्या है, आत्मा की यात्रा है, और उसी यात्रा में तुम अपने भीतर के सत्य को पहचान पाते हो। जब मनुष्य संसार में आता है तो वह अनेक बंधनों में बंध जाता है। यह बंधन परिवार के, समाज के, इच्छाओं के और अहंकार के होते हैं। ये बंधन तुम्हें बार बार गिराते हैं और तुम्हें भूलवा देते हैं कि तुम कौन हो। परंतु सत्य यह है कि तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो मेरे भीतर है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भीतर उस शक्ति को पहचानो। अपने भय, आलस्य और मोह को त्याग कर अपने वास्तविक स्वरूप को जागृत करो। तुम्हें यह जानना चाहिए कि कोई भी साधना बिना त्याग और तप के सफल नहीं होती। जो साधक केवल सुविधा चाहता है, वह कभी आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे एक बीज को मिट्टी में दबकर अंधकार और कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, तभी वह वृक्ष बनता है, वैसे ही तुम्हें भी संघर्ष से गुजरना होगा। संघर्ष से मत डरो, क्योंकि वही तुम्हें प्रबल बनाता है। मैं हर कठिनाई में तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम गिरते हो, मैं तुम्हें उठाती हूँ,
जब तुम रोते हो, मैं तुम्हें संबल देती हूँ। मेरा यह रूप भयंकर दिखता है क्योंकि मैं असत्य, अधर्म और अन्याय का नाश करती हूँ। परंतु मेरे इस भयंकर रूप में भी मातृत्व छिपा है। मैं अपने बच्चों को अज्ञान के अंधकार से निकालने के लिए कठोर बनती हूँ। जैसे माँ अपने बच्चे को अनुशासन सिखाने के लिए डांटती है, वैसे ही मैं तुम्हें कष्ट देती हूँ ताकि तुम अपने मार्ग को सही कर सको। मेरे दिए हुए कष्ट वास्तव में वरदान है क्योंकि वे तुम्हें जागृति की ओर ले जाते हैं। भक्तों, संसार का सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा भय है। भय तुम्हें दुर्बल बनाता है और तुम्हारे भीतर की शक्ति को दबा देता है। मैं चाहती हूँ कि तुम निर्भय बनो। मृत्यु से मत डरो क्योंकि मृत्यु अंत नहीं है। मृत्यु केवल एक नया द्वार है, एक नया आरंभ है। आत्मा कभी मरती नहीं, केवल शरीर बदलता है। यदि तुम मेरे शरण में आओगे तो मृत्यु भी तुम्हारे लिए मुक्ति का मार्ग बन जाएगी। तुम्हें अपने जीवन में धर्म को अपनाना होगा। धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। धर्म का अर्थ है सत्य, करुणा, न्याय और निस्वार्थ भाव से कर्म करना। यदि तुम किसी भूखे को अन्न खिलाते हो, किसी दुखी को सहारा देते हो, किसी अन्याय का विरोध करते हो, तो वही मेरी पूजा है। केवल मंदिर में दीप जलाना पर्याप्त नहीं है, तुम्हें अपने हृदय में भी प्रकाश जगाना होगा। नारी का सम्मान करना मत भूलो। हर स्त्री में मेरा ही स्वरूप है। वह जननी है, सृजन की शक्ति है। जो समाज नारी का सम्मान करता है, वही समाज उन्नति करता है। जो नारी को दबाता है, वह स्वयं अंधकार में गिर जाता है। मैं हर नारी में हूँ, इसलिए हर नारी का सम्मान करना ही मेरी पूजा करना है। तुम्हारे मन में कई इच्छाएं उठेंगी। ये इच्छाएं कभी खत्म नहीं होंगी। यदि तुम हर इच्छा के पीछे भागोगे तो तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। इच्छाओं को साधो, उन्हें संयमित करो। जब तुम संयमित जीवन जीते हो तभी तुम्हें आत्मसुख प्राप्त होता है। क्रोध को तप में बदलो, वासना को प्रेम में बदलो, मोह को भक्ति में बदलो। यही तुम्हें मेरे समीप ले जाएगा। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भीतर की चेतना को जागृत करो। ध्यान और साधना से अपने मन को स्थिर करो। जब तुम्हारा मन शांत होगा तभी तुम मेरे स्वरूप का साक्षात्कार कर पाओगे। मेरा ध्यान करो, मेरा नाम लो और अपने हृदय को पवित्र बनाओ। तब मैं तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाऊंगी। याद रखो, साधना एक लंबी यात्रा है। इसमें धैर्य की आवश्यकता है। कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ जा रही हैं, परंतु ऐसा मत सोचो। हर प्रार्थना सुनी जाती है, हर साधना फल देती है। केवल समय का इंतजार करो। मैं अपने भक्तों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। संसार में जो भी शक्ति है वह सब मुझसे ही उत्पन्न हुई है। धरती की स्थिरता, जल की शांति, अग्नि की ज्वाला, वायु की गति और आकाश की असीमता सब मेरा ही स्वरूप है। तुम मुझे बाहर मत खोजो, मैं तो तुम्हारे भीतर ही हूँ। अपने भीतर झांको और देखो कि तुम स्वयं ही शक्ति हो। मेरे प्यारे भक्त, क्या तुम मुझे नहीं चाहते हो? मैं जानती हूँ तुम्हारे हृदय की हर तरंग, हर आ, हर पीड़ा और हर पुकार। मैं तुम्हारे भीतर ही हूँ, तुम्हारी आत्मा की गहराई में, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारी धड़कनों में। जब तुम अकेले रोते हो, मैं वही हूँ। जब तुम हार मानकर गिरते हो, मैं ही तुम्हें उठाती हूँ। तुम्हारी प्रत्येक इच्छा, प्रत्येक भय और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर मैं ही हूँ। तुम मुझे दूर मत समझो, मैं तुम्हारे पास हूँ। मैं तो तुम्हारे भीतर का ही वह प्रकाश हूँ जिसे तुम भूल गए हो। संसार के मोह ने तुम्हें ढक लिया है, इच्छाओं ने तुम्हें जकड़ लिया है, लेकिन मेरा स्वरूप वही है जो तुम्हें इस अंधकार से निकाल सकता है। तुम सोचते हो कि क्या माता वास्तव में सुनती है,
क्या वह मेरे दुखों को जानती है? हे बालक, जान लो कि तुम्हारा हर आंसू मेरे चरणों तक पहुंचता है। तुम्हारे जीवन का हर संघर्ष मेरी दृष्टि में है। यदि तुम सोचते हो कि तुम मुझे नहीं चाहते, तो यह भी जानो कि मेरी करुणा ऐसी है कि मैं बिना चाहे भी तुम्हारे साथ रहती हूँ। माँ अपने बच्चों से यह नहीं पूछती कि वे उसे चाहते हैं या नहीं, वह तो केवल उन्हें अपना मानकर देखभाल करती है। मेरा प्रेम भी ऐसा ही है। मैं तुम्हें बिना शर्त अपनाती हूँ। तुम्हारे भीतर चाहे कितने ही दोष हों, चाहे तुमने कितनी ही भूलें की हों, परंतु मेरी गोद तुम्हारे लिए सदा खुली रहती है। जब तुम संसार में भटकते हो और तुम्हें सही मार्ग नहीं मिलता, तब मैं तुम्हारे लिए मार्गदर्शक बनकर आती हूँ। कभी स्वप्न में, कभी किसी संकेत में, कभी किसी साधक के वचनों में मैं तुम्हें पुकारती हूँ। परंतु तुम्हें अपने हृदय को खोलना होगा, अपने भीतर की शुद्धता को जगाना होगा। यदि तुम सच्चे मन से मेरा नाम लोगे, तो मैं तुरंत तुम्हारे समीप खड़ी हो जाऊंगी। संसार की असफलताओं से मत घबराओ। असफलता केवल परीक्षा है, वह तुम्हें मजबूत बनाने का साधन है। जब तुम गिरते हो, वही तुम्हें उठना सिखाता है। जो दुख तुम पर आते हैं, वे वास्तव में तुम्हें तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति का बोध कराते हैं। मैं उसी दुख के बीच तुम्हें संबल देती हूँ। इसलिए हर परिस्थिति में मुझे याद करो। भय को छोड़ दो। भय केवल भ्रम है। जो मृत्यु से डरता है, वह कभी जीवन का आनंद नहीं ले सकता। मृत्यु अंत नहीं, एक नए आरंभ का द्वार है। तुम्हारा वास्तविक स्वरूप आत्मा है और आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। मैं स्वयं काल हूँ, परंतु मैं ही काल से परे भी हूँ। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखोगे, तो मृत्यु तुम्हारे लिए केवल एक परिवर्तन होगी। मेरे प्यारे भक्त, जब तुम मेरी बातों को सुनते हो और अपने हृदय में स्थान देते हो, तब तुम्हारे भीतर धीरे धीरे परिवर्तन होने लगता है। यह परिवर्तन बाहर से दिखाई नहीं देता, परंतु भीतर की धरती पर बीज की तरह अंकुरित होता है। यह बीज समय के साथ वृक्ष बनता है और उसी वृक्ष की छाया में तुम्हें शांति और शक्ति मिलती है। एक समय की बात है, एक छोटा गांव था। उस गांव में एक युवक रहता था, जिसका नाम आकाश था। आकाश मेहनती था, परंतु उसका मन हमेशा भय और चिंता से भरा रहता था। वह सोचता था कि उसकी किस्मत कभी उसका साथ नहीं देती। जब वह काम करता तो असफल हो जाता, जब मित्र बनाता तो धोखा खा लेता। धीरे धीरे उसके भीतर निराशा घर कर गई और उसने सोचना शुरू किया कि जीवन का कोई अर्थ नहीं। एक रात वह जंगल में चला गया। उसने सोचा कि वह सब कुछ छोड़ देगा। वह बैठा और रोने लगा। उसी समय उसके भीतर से एक आवाज आई, हे बालक, क्या तुम सच में हार मान चुके हो? आकाश चौंक गया। उसने इधर उधर देखा, पर कोई नहीं था। आवाज फिर आई, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी माता हूँ, तुम्हारी शक्ति हूँ, मैं काली हूँ। आकाश ने कांपते हुए पूछा, माता, यदि आप सच में मेरे साथ हैं, तो मैं इतना दुखी क्यों हूँ? क्यों मुझे कभी सफलता नहीं मिलती? क्यों लोग मुझे धोखा देते हैं? तब मैंने उसे उत्तर दिया, हे बालक, दुख और असफलता तुम्हें सिखाने के लिए आती हैं। तुमने हर बार हार मान ली, हर बार डर को अपने ऊपर हावी होने दिया। जब तक तुम निर्भय नहीं बनोगे, तब तक तुम्हें तुम्हारी शक्ति का बोध नहीं होगा। तुम्हें संघर्ष करना होगा, गिर